हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है जिउतिया का नहा खा। तो जो जो जिउतिया की होंगी उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है जिउतिया की। क्योंकि नहा खा का मतलब ही होता है पहले नहाना उसके बाद खाना। तो हमारे यहाँ जो मेरे यहाँ जो नियम है, तो हमारे यहाँ पहले साफ़ सफाई होती आती है पूरे किचन से लेकर घर तक की। उसके बाद से सूर्य भगवान को जल हम देते हैं, उसके बाद से हम किचन में लगते हैं। तो ये फटाफट ना नोनी का साग मैं साफ़ कर रही हूँ। नोनी का साग में ना काफ़ी बहुत मतलब डस्ट क्या बोलेंगे, मिट्टी बहुत होती है, इसलिए अच्छे से उसको ना धुलना पड़ता है। उसके बाद ही आगे अपना सब्जी बनाए उसके। और हमारे यहाँ क्या होती है ना कि जितने बच्चे होते हैं ना उतना नोनी का साग और साथ में जो सतपुतिया का फूल वैसे निकला जाता है। लेकिन यहाँ फूल कहाँ से मिलेगी, तो सतपुतिया का ही छिलका हम लोग जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से निकाल के और उसे हम लोग गर्म पानी से निकलना होता है। उसके बाद से मैं जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई, क्योंकि अंश की भी स्कूल है तो मुझे पहले ही सारी कुछ चीज़ें तैयार करनी होगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मॉर्निंग में ही पुआ पूड़ी बनता है। बहुत लोगों के यहाँ शाम को बनता है, इवनिंग टाइम में, लेकिन मेरे ससुराल में तो सुबह को ही सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये नोनी का साग मैंने साफ़ करके अच्छे से कटिंग कर ली हूँ मैं, और साथ में सतपुतिया काट रही हूँ। पता है ये 30 रुपये का 3 सतपुतिया था। तो क्या बोलेंगे, जैसा जगह बहुत जगह तो ये सब चीज़ भी मिलना अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, यहाँ दार्जिलिंग में ना हर चीज़ मिल जाती है, भले ही पैसा थोड़ा लगे, लेकिन कहिए कि जो हमारा नियम है वो हम कर पाते हैं। तो फटाफट मैं ये ना पचफोरन सूखी लाल मिर्च मैंने छौंक दिया है। वैसे इसमें लहसुन सरसों भी पड़ता है, तो जिसके यहाँ लहसुन सरसों पड़ता है वो डाल सकते हैं। इवन नहीं तो बहुत जगह ना, जैसे मेरे मायके में वहाँ पे ना लहसुन प्याज नहीं चलती, तो वो लोग पूरा निरामिष खाना ही खाएंगे। तो मम्मी मेरी ऐसी बनाती थी, लेकिन मेरे ससुराल में ना सब कुछ खाया जाता है, प्याज लहसुन कोई वर्जित नहीं होता। और ये गरम गरम ज़्यादा गरम पानी में ना आटा लगाना होता है, तभी ना अच्छे से ये मड़ुआ का आटा, आई मीन रागी का जो आटा है, तभी अच्छा से होता है। ऐसे यहाँ तो ठंड वाली जगह है ना, इसलिए मैं हाथ से ही मतलब कर ले रही हूँ, क्योंकि सहन हो जा रहा है। इवन नहीं तो जो बेलन होती है ना, बेलन के पीछे वाले सहायता से ही बना के, और जब ठंड हो जाती है तब अच्छे से हाथ से मार दिया जाता है, तो अच्छा आटा तैयार होता है। तो यही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज लोग ने किया है, तो इसका भी बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न भी है। देखा जाए ना तो हम उपवास के पहले इतनी पौष्टिक चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर में स्टेमिना बना के रखती है, इसलिए हमें उपवास पता नहीं चलता। लेकिन और बहुत सारी कुछ होंगे जिसके चलते ये बनाया गया है, लेकिन ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। वैसे मेरी सास बोलती थी कि इसमें बहुत मतलब हेमोग्लोबिन बहुत होता है, मतलब आयरन की मात्रा बहुत होती है रागी में, तो इसकी हलवा हलवा भी बनती है। वैसे तो मड़वा का रोटी ही बनता है। और ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, और जो बचा हुआ था ना नोनी का साग, उसका मैंने पकौड़ा बना दिया। पकौड़ा भी बहुत टेस्टी लगता है। और इधर मटर का छोला साथ में, और पुआ पूड़ी। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि पुआ पूड़ी सबसे पहले निकाल के ना हम चीलो सियारी के लिए रख देते हैं, जो मैं निकाल रही हूँ। और इसका एक चीज़ सबसे बड़ा बात होती है ना कि दोनों साइड से सिकते नहीं हैं, एक साइड से ही केवल सेकना होता है पुआ पूड़ी को। तो बस ये मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे यहाँ ना जिउतिया का नहा खा यही होता है। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग आप सभी से शेयर किया, मिनी ब्लॉग है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ क्या क्या होता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो फ़िलहाल यही होता है। मैं जल्दी से उसको ना खाना दे दूँगी, क्योंकि उसे खा के जाना है स्कूल। उसके बाद से ही आराम से लेके बैठ के हम लोग, क्योंकि मड़ुआ के आटा सारा कुछ एक साथ लेके हम बैठते हैं, तो हम सारा कुछ अपना निकाल दिए। बाद में जब इसके पापा और इनको देने के बाद ही हम बैठते हैं नहा खा करने के लिए। तो यही होता है नहाए खाए, और यही जिउतिया का सबके यहाँ नहा खाए ऐसी होता है। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।